आप आंकड़ों की हेरा फेरी खुलेआम करता है और बेटी अप्सरा है। वाह, उसका चेहरा, उसकी लचक, उसकी कमर, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम टकाटक है। अगर मैं गलती से भी कटेरा की जगह पर होता ना, तो गर्म भट्टी में ना बैठकर उसकी गर्मी मिटाता। खाली बोतल को दबाए तो वो बहुत आवाज करती है। सोच अगर वैसे ही तेरा गला दबाया तो कितनी जोर की आवाज करेगा। इतना समझ ले कि इस बार सिर्फ तुझे इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तू मेरे गांव का है, वरना तुझे तो सच्चा मर्द वही है जो औरतों की इज्जत करे, तेरी तरह जलील नहीं। हाँ मालिक, कटाई के लिए मैंने 50 हंसिया बनाए। अगर एक भी कम हुई तो पैसे नहीं दूंगा। आपको हम पर भरोसा नहीं है? ईमानदारी हमारे खून में है। आप भले हम पर भरोसा ना करें, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं। महादेवी, जरा छाछ लेकर आना। मुझे पता होता कि तू आया है तो मैं छाछ की जगह अच्छा सा शरबत लेकर आती। ये ले। जरा रुको, ग्लास लेकर आता हूँ। हाँ? एक पुरानी कहावत है, रिश्ता मांगने आए हो तो दूल्हे को रुबाब में रहना चाहिए, समझे? लाओ मुझे दो, बहुत प्यास लगी है। महादेवी, हम इसलिए बड़े नहीं कि हम इस परिवार में जन्मे हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हमारी भाषा और रीति रिवाज हमें बड़ा बनाते हैं। हम भक्ति से पूजा करते हैं और पवित्र हाथों से प्रसाद बांटते हैं। ये गंदी चीजों का सेवन करते हैं। ये जमीन है और हम आसमान। समझा दो अपनी बेटी को। मालिक, इनकी कोई गलती नहीं है। इस बच्चे से अनजाने में गलती हो गई। मैं सिखाता हूँ। जब लोहा गर्म होता है ना, तब हम उस पर हथौड़ा मारते हैं। बसवा, मालिक। कानून तोड़ने के लिए इस लड़के को 10 कोड़े मारो। हाँ? ठीक है मालिक। पिताजी, गरीब पर अपनी ताकत क्यों आजमा रहे हैं? भले ही कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी थाली में नहीं खिलाते। ये स्थान हमें ऊपर वाले ने दिया है और हमें इन्हें सिखाना होगा कि इज्जत कैसे करनी है। मालिक, गलती मेरी है कि मैंने इस मासूम बच्चे पर नजर नहीं रखी। इसकी सजा मुझे दीजिए। पिताजी, बेटा मेरे साथ चलो, आ जाओ अंदर। चलो। मत मारिए, रुक जाइए। मत मारिए ना, मत मारिए, मत मारिए। रुक जाइए भगवान के लिए, रुक जाइए। मत मारिए। बसवा, आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं और ऊपर वाले की नजर में बड़े बनते हैं। अगर आप इस मासूम बच्चे को माफ कर देते ना, तो एक महान इंसान बन जाते। कटी, 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 सुन तो।
काटी, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। काटी, 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 रुक जा। मेरी गलती के लिए तू मुझे मार सकता है, लेकिन ऐसे शांत मत रह, मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम्हें हमारे बीच का फर्क नजर आ गया होगा। जात पात ऊंच नीच ये सब उनका बनाया हुआ है, मैं नहीं मानती। वो जो भी हो, मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे प्यार होना था, हो गया। जब कोई प्यार करता है तो ये जात पात ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं देता, बस एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है तू। मैं सिर्फ तेरी हूं काटेरा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे ही। पानी तक दूर से पिलाते हैं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर शादी करवाएंगे? प्रभा, मेरी जिंदगी इसी भट्टी में है और तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती है। तुम्हारे और मेरे बीच में जात की एक आग की दीवार है, और अगर मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, जल जाओगे तुम। कपूर जलाने वाले भट्टी की गर्मी क्या सहेंगे? चलो जाओ यहां से। भाई, प्रभा। मैं तेरे साथ हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, जिंदगी भर तेरी ही बनकर रहूंगी, तेरे साथ जीऊंगी और तेरे ही साथ मरूंगी। मैडम, मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं जाता हूँ। सर, मुझे इस कंकाल की थोड़ी डिटेल में जांच पड़ताल करनी है, थोड़ा वक्त और लग जाएगा। आप बैठिए। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नहीं है मैडम। हजारों साल पहले लोग प्लेग, कालरा, तरह तरह की महामारी से मरे हैं। ये सब उन्हीं के कंकाल होंगे। नहीं सर, मेरी स्टडी के हिसाब से ये कंकाल करीब 10 साल पुराने हैं और इन सब में कुछ तो अजीब है। आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैडम, आप नेचुरल डेथ की रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप अपनी संतुष्टि के लिए जांच करती रहिए, लेकिन रिजल्ट एक ही मिलेगा, नेचुरल डेथ। ठीक है, शाम तक का वक्त दीजिए मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। सर, हड्डियों की जांच करके क्या मौत की वजह पता चलती है? हाँ चलती है, उसी की तो पढ़ाई की इन्होंने। सिर्फ एक ही हड्डी के साथ कौन जवान था, उम्र क्या थी, मेल था, फीमेल थी, सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें इतने कंकाल मिले, चुप बैठेंगे क्या? गहराई में घुसेंगे। चलो। तेरे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। तू इसी गोले का है ना, या किसी और गोले से आया है? अरे ए, बात सुन। लगता है इसमें छेद नहीं है। अगर छेद होता तो तुम डूब जाते, आगे नहीं जा पाते। हाँ, अगर बस से नहीं भागते तो अभी तक ऊपर पहुंच जाते। इतने घने जंगल से आड़े टेढ़े रास्तों से 3 घंटे से चलकर आ रहे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं है। जेल का खाना खा के इस उम्र में इतना फिट है तू, हाँ? अब समझ गया वो लड़की तेरी इतनी दीवानी क्यों थी। अच्छा ये बता, तू इतना ताकतवर है, काम धंधे वाला है, इतना प्यारा गांव है, सुखी परिवार है, इतना सब होने के बाद तू जेल के अंदर कैसे आ गया? आज से ठीक 21 दिन बाद मारम्मा के उत्सव में इसकी बलि चढ़ाई जाएगी, फिर हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इस जानवर को यहाँ से अपने साथ ले जाए, जो मंदिर में 15 सालों से रह रहा है।
नहीं तो देवी माँ के सामने अपना सर झुकाए और उनका आशीर्वाद ले। जरा उधर देख काटेरा, भैंसा काफी ताकतवर और भारी है। एक ही वार में उसका सर कटना चाहिए। ऐसी तलवार बनानी है तुझे। एक ही वार में सर काटने के लिए सिर्फ तलवार में धार होना जरूरी नहीं है, काटने वाले में भी धार होनी चाहिए। उसके हाथ में भी उतना दम होना चाहिए। वो सब हम देख लेंगे। हमें बस थोड़ी ज्यादा तलवारें चाहिए। एक तलवार उस भैंसे के लिए और बाकी 200 तलवारें खून की नदियां बहाने के लिए। मेरे ख्याल से तू समझ गया होगा। ए सीना, इसे पैसे दे दे। ठीक है, ये लीजिए। काटेरा, तलवारें ऐसी हों कि उनके सामने कोई न टिक सके।